नमस्कार बच्चों, संस्कृत विद मीनाक्षी शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 8th का 7th चैप्टर अर्थात सप्तमः पाठः भारत जनता अहम इस पाठ का हिंदी में अनुवाद करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चैप्टर के मीनिंग से हमें ये क्लियर हो जाता है कि आखिरकार चैप्टर में दिया क्या है, किसके बारे में बताया गया है ना। तो भारत जनता अहम, अहम देखो, भारत जनता अहम, अहम अहम का मतलब होता है मैं। आपको ये एस दिखाई दे रहा है, ऐसे वाला ये इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह। और ये ना अ का साउंड करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अहम माने मैं, भारत जनता मतलब भारत की जनता, मैं भारत की जनता हूँ। आप भारत की जनता हो ना, हम भारत में रहते हैं तो हम सब क्या है, भारत की जनता है ना। तो इन श्लोकों में जो हमारे आधुनिक कवि हैं डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा जो है ये लिखा गया है भारत जनता अहम। और इस चैप्टर में उन्होंने भारतीय जनता के विविध रुचियों, उनकी विशेषताओं का वर्णन किया है कि हमारी भारतीय जनता कितनी सक्षम है, उनमें क्या क्या योग्यताएं हैं, उनमें क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। इन सब का वर्णन इन श्लोकों में दिया गया है। जब आप इन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करोगे तब जानोगे कि हमारी जो भारतीय जनता है वो कितनी चुनौतीपूर्ण है, कितनी उसमें योग्यताएं हैं, कितना उसमें ज्ञान भरा हुआ है। तो अब हम इस चैप्टर का हिंदी में अनुवाद शुरू करते हैं। अच्छा, आपको ये पहली पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या है, क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ लोक नृत्य या संगीत दिखाई दे रहा है ना। अब देखते हैं कि इस चित्र के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। अभिमान धना विनय उपेता शालिना भारत जनता अहम कुलिशात अपि कठिना कुसुमात अपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अभिमान धना, अभिमान मतलब आत्म सम्मान, स्वाभिमान, स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनय उपेता मतलब विनम्रता से पूर्ण। शालीना अर्थात अच्छे आचरण करने वाली, अच्छा व्यवहार करने वाली। भारत जनता अहम मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशात अपि, कुलिशात क्या होता है कि वज्र, वज्र किसका था, इंद्र का ना। तो वज्र मतलब जो बहुत कठोर चीज हो, कि वज्र से भी, कठिना माने कठोर, तथा कुसुम क्या होते हैं, फूल, कुसुमात अपि फूलों से भी अधिक, सुकुमारा माने कोमल। भारत जनता अहम मैं भारत की जनता हूँ। दोबारा देखो बेटा, अभिमान धना विनय उपेता, कि अभिमान रूपी, स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से पूर्ण, अच्छे आचरण करने वाली मैं भारत की जनता हूँ। वज्र से भी अधिक कठोर और फूलों से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता हूँ। इस श्लोक का भाव क्या है, इसमें भारतीय जनता कहती है कि मैं अभिमान रूपी, स्वाभिमान रूपी धन से युक्त हूँ, लेकिन इस धन के होने के बावजूद भी मेरे अंदर अहंकार नहीं है। शालीना मैं अच्छा व्यवहार करती हूँ दूसरों के साथ, मतलब अच्छा आचरण करने वाली हूँ, लेकिन जब मेरे सामने कोई कठिनाई का समय आता है, कोई दुखद, कोई मुश्किल घड़ी मेरे सामने आती है, उस समय पर मैं वज्र से भी मतलब पर्वत से भी अधिक कठोर बन जाती हूँ। और जहाँ मुश्किल समय में मैं पर्वत से भी अधिक कठोर बनती हूँ, वहीं दूसरों के साथ व्यवहार करने में मैं फूलों से भी अधिक कोमल हूँ। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। सेकंड श्लोक है, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबम वसुंधरा प्रियः श्रेयः च चिनोमि उभयम। चिनोमि देखो यहाँ पे यह जो है ना, इसको छोटी की मात्रा हो जाएगी उच्चारण करने में, और ये कौन सी संधि है,
यण संधि समझाया था ना मैंने, आपने देखी मेरी वीडियो संधि वाली। अब देखो आगे, सुविवेका भारत जनता अहम, यहाँ पे भारतीय जनता क्या कह रही है, निवसामी मतलब रहती हूँ, समझते माने इस संपूर्ण संसार में, मनीय माने मानती हूँ, कुटुंबम परिवार, वसुंधरा धरती, प्रिय प्रेम, श्रेय कल्याण करना, चिनोमी माने चुनती हूँ, उभयम माने दोनों को, सुविवेका सोच समझकर, भारत जनता अहम मैं भारत की जनता। देखो, निवसामी समस्ते संसारे मैं संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ और इस धरती को अपना परिवार मानती हूँ, प्रिय और कल्याणकारी मार्ग को चुनती हूँ, मैं अच्छे विवेक वाली सोच समझकर काम करने वाली भारत की जनता हूँ। अर्थात इस श्लोक का भाव ये है, भारतीय जनता आपको कहती है कि मैं इस पूरे संसार में रहती हूँ और मैंने इस पूरे संसार को अपना परिवार माना हुआ है और इस परिवार के हर संभव तरक्की के लिए, प्रगति के लिए, इसके सुख के लिए हर संभव मैं प्रयत्न करती रहती हूँ और इसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने इस परिवार, अपनी इस धरती को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रेम और कल्याण इन दो ही रास्तों को चुनती हूँ कि मेरे रास्ते में, मेरे मार्ग में कोई भी मुश्किल समय आए या किसी को भी मेरी जरूरत हो तो मैं उसकी सहायता करती चलूँ ताकि मेरा देश तरक्की करे। ऐसी सुविवेक, ऐसी सोच समझकर कार्य करने वाली मैं भारत की जनता हूँ। थर्ड श्लोक है, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटनी, स्नान ही परिपूता, भारत जनता अहम। सबसे पहले इस श्लोक के शब्दार्थ को जानेंगे। विज्ञान धना अहम मतलब विज्ञान रूपी धन, ज्ञान धना माने ज्ञान रूपी धन, साहित्य कला और संगीत से संपन्न, अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब क्या होता है बेटा, अध्यात्म का मतलब होता है हमारा जहाँ परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है, एक ऐसा ज्ञान, मतलब अपने आप को जानना, वो क्या होता है अध्यात्म। सुधा माने अमृत, तटनी माने नदी, स्नान ही माने स्नान करके, परिपूता माने पवित्र। अब इसका अनुवाद करते हैं हम, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, कि मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली, मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला और संगीत से संपन्न, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पवित्र हुई मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात यहाँ पे भारतीय जनता ये कहती है कि मैं संपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान, जितना भी वैज्ञानिक ज्ञान है, हमारे साइंटिस्ट है ना, वैज्ञानिक है ना हमारे भारत में, तो वो ये कहते हैं कि हम विज्ञान को भली भांति समझने वाले हैं। इतना ही नहीं, हम साहित्य कला और संगीत से भी संपन्न हैं, अर्थात हमें इन कलाओं का भी हमें ज्ञान है। और अध्यात्म, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, या जहाँ व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, अपने मन को पहचान लेता है, ऐसे उस अमृतमयी नदी में स्नान करने से हम क्या हो गई हैं, पवित्र हो गई हैं। ऐसी हम भारत की जनता हैं। और तभी तो हमारे यहाँ पर नदियों की पूजा होती है। हमारी नदियाँ क्या है, पवित्र है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या है, नदियाँ जिनकी हम पूजा करते हैं, है ना। अब देखो फोर्थ श्लोक में क्या कह रहा है, मम गीत ही मुग्धम समम जगत, मम नृत्य ही मुग्धम समम जगत, मम काव्य मुग्धम समम जगत, रस भरीता भारत जनता अहम। अब भारत जनता ये कह रही है इसमें कि मैं अनेक रसों से युक्त हूँ। अर्थात जब आप परेशान होते हो तो आप टीवी देखते हो ना, उसमें गाने सुनते हो या कोई नृत्य डांस वगैरह देखते हो, है ना। तो भारत जनता कहती है कि मुझ में वैज्ञानिक ज्ञान तो है ही, लेकिन मैं अनेक रसों से भी युक्त हूँ। अब वो कौन से रस हैं, देखो यहाँ पे। अब मम गीत ही मुग्धम समम जगत, मम माने मेरे,
मेरे गीतों से, गीते माने गीतों से, समम माने सारा, जगत माने संसार, मुग्ध माने मोहित है, प्रसन्न है। मेरे गीतों से सारा संसार मोहित है। मम नृत्य मुग्धम समम जगत, और मेरे नृत्य से पूरा संसार, समम माने सारा, संपूर्ण, संपूर्ण संसार मुग्ध है। मेरे नृत्य से संपूर्ण संसार मुग्ध है। मम काव्य ही मुग्धम समम जगत, और मेरे काव्य से, काव्य क्या होते हैं बेटा, जो हम कविताएं लिखते हैं सुंदर सुंदर, है ना, तो वो क्या होते हैं, काव्य। मेरे काव्य से समम जगतम माने संसारा संसार मुग्ध है। रस भरिता भारत जनता अहम, और मैं रस से परिपूर्ण, रस भरिता माने जो रस से भरी हो, मैं रस से भरी हुई या रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। अब यहाँ पे भारतीय जनता क्या कहती है कि मेरे अंदर वैज्ञानिक ज्ञान है, साहित्य, कला और संगीत का भी मेरे अंदर ज्ञान है, और इतना ही नहीं, मैं अनेक रसों से भी युक्त हूँ, अर्थात मेरे गीतों, नृत्य और काव्य से यह पूरा संसार खुश हो जाता है। और भारतीय लोग जो होते हैं अपने दुखों को भूलकर मेरे इस रस में मगन हो जाते हैं। इस तरह अपने भारतीय लोगों को या अपने भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाली, अपने भारत को हमेशा खुश रखने, प्रसन्न रखने वाली मैं विभिन्न प्रकार के रसों से युक्त भारत की जनता हूँ। द 5th श्लोक है हमारा, उत्सव प्रिया अहम, शर्म प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा आसक्ता वृद्धे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। पहले शब्दार्थ जानो। उत्सव का मतलब होता है त्योहार, शर्म मतलब मेहनत करना, पद यात्रा मतलब पैदल चलना, देशाटन माने जो देश यात्राएं होती हैं वो, लोक क्रीड़ा जो हमारे संसार में, जो हमारे इस में, हमारे इंडिया में जो खेल खेले जाते हैं, आसक्ता होता है अनुराग रखने वाली, वृद्ध माने सदा बढ़ने वाली, अतिथि देवा माने अतिथि को देवता के समान मानने वाली। ठीक है, अब इसका अनुवाद देखो। उत्सव प्रिय अहम, मैं उत्सव प्रिय हूँ, मतलब मैं त्योहार मुझे पसंद है। मैं उत्सव प्रिय हूँ, मेहनत प्रिय हूँ, पद यात्रा और देश यात्रा से प्रेम करती हूँ, लोक क्रीड़ा में अनुराग रखने वाली और अतिथि प्रिय हूँ। मैं लगातार वृद्धि को प्राप्त होती हुई मैं भारत की जनता हूँ। दोबारा देखें बेटा, मैं उत्सव प्रिय, मेहनत प्रिय, पद यात्रा, देश यात्रा से प्रेम करती हूँ, लोक क्रीड़ा के प्रति अनुराग रखने वाली, अतिथि देवा अतिथि प्रिय हूँ। मैं निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती हुई भारत की जनता हूँ। अर्थात भारतीय जनता अपने बारे में यहाँ कहती है कि मुझे सभी त्योहार पसंद हैं और मेहनत करने से मुझे आनंद मिलता है, मतलब मैं आलसी नहीं हूँ। अपने देश की तरक्की के लिए मैं लगातार मेहनत करने को तैयार हूँ। मुझे पद यात्रा, पैदल चलना और देश में जगह जगह घूमना, मतलब देश की यात्रा करना मुझे पसंद है। और मेरे देश में जितने भी खेल खेले जाते हैं उनके प्रति मैं अनुराग रखती हूँ, मतलब मुझे वो खेल खेलना पसंद है। अतिथि को देवता के समान मानती हूँ और इस तरह अपने कार्य को पूर्ण करती हुई और लगातार अपने देश को तरक्की पर पहुँचाती हुई आगे बढ़ने वाली मैं भारत की जनता हूँ। यही श्लोक का भाव था बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बेटा अगला श्लोक है हमारा, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति नो दुर्बलतायाः प्रियायाः मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। नो मतलब नहा, मतलब नहीं। मैत्री क्या होती है? मित्रता। सहज माने आसानी से। प्रकृति क्या होती है? किसी का स्वभाव, उसका नेचर। दुर्बलताया माने कमजोरी। प्रियाय क्या होता है? प्रियायवाची। ना माने नहीं। मित्र से माने मित्र की। चक्षुषा होती है आँख।
संसारम संसार, पश्यन्ति माने देखती हूँ, भारत जनता अहम मतलब मैं भारत की जनता हूँ। अब इस श्लोक का अनुवाद समझें। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, कि मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रकृति है, मतलब मैं आसानी से मित्र बना लेती हूँ। तो मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। न दुर्बलता प्रियाय, तथा यह दुर्बलता का पर्यायवाची नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, संपूर्ण संसार को मित्रता की दृष्टि से देखने वाली मैं भारत की जनता हूं। दोबारा देखो बेटा, मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रकृति है, पर यह दुर्बलता का पर्याय नहीं है, यह दुर्बलता का पर्यायवाची नहीं है। संपूर्ण संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। इस श्लोक का भाव क्या है? भारतीय जनता ये कहती है कि मैं इस पूरे देश में घूमी हूँ, मुझे देश यात्रा करना क्या है, प्रिय है। जब मैं देश यात्रा में घूमी हूँ तो वो कहती है कि अपना मित्र बनाना मेरी क्या है, मेरा नेचर है, मेरा व्यवहार है। मैं सहज ही किसी को अपना मित्र बना लेती हूँ, लेकिन ये मेरी कमजोरी नहीं है कि मुझे लालसा है कि मैं इसको मित्र बना लूँ और फिर इससे अपना काम करवाऊँ। नहीं, ये मेरी कमजोरी नहीं है। मित्रता, मैं इस संपूर्ण संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती हूँ और सभी मेरे मित्र हैं, और सभी मेरे मित्र हैं तभी तो मैं इनका भले के लिए हर संभव प्रयत्न करती हूँ। तो इन सभी को मित्रता की दृष्टि से देखने वाली मैं भारत की जनता हूँ। और ये हमारा लास्ट श्लोक है। विश्व अस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्यते, विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्य भारत जनता अहम। अब यहाँ पे भारतीय जनता क्या बता रही है आपको, देखें। जगति माने संसार, गता माने गई हूँ, अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ, सदा माने हमेशा, दृश्य माने देखी जाती हूँ, कर्म माने कर्म, और कर्मण्या हमेशा अपने कर्तव्य में लीन रहना, अपने कर्म को करते रहना। अब इस श्लोक का अनुवाद समझें। विश्व अस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, मैं संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ, मैं संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ। विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्यते, संपूर्ण संसार में देखी जाती हूँ, संपूर्ण संसार में हमेशा देखी जाती हूँ। मैं संपूर्ण संसार में काम करती हूँ और मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। दोबारा देखें बेटा, मैं संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ, संपूर्ण संसार में हमेशा देखी जाती हूँ, मैं संपूर्ण संसार में काम करती हूँ, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। इस श्लोक का भाव समझे। यहाँ पे भारतीय जनता कहती है कि मैंने इस पूरे संसार की यात्रा की है और इस संपूर्ण संसार में मैं देखी जा सकती हूँ। जनता कौन है? हम ही तो हैं, हम ही तो संसार है। तो कह रहे हैं कि मैं इस संपूर्ण संसार में कहीं भी देखी जा सकती हूँ और मैं संपूर्ण संसार में काम करती हूँ। हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ना बेटा, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं संपूर्ण संसार में काम करती हूँ। मैं कर्मण्य क्या होता है? कर्मशील, लगातार अपने काम को करने वाली, अपने देश को तरक्की पर लेके जाने वाली मैं भारत की जनता हूँ। इस चैप्टर का हमारा अनुवाद हुआ और मैंने हर संभव प्रयत्न किया है कि मैं बहुत ही सरल भाषा में इस चैप्टर का आपको अनुवाद समझाऊं। अगर आपको अनुवाद समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आप लोग देख तो लेते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।